अच्छा, एक तो गुजारिश है मेरी शहबाज शरीफ साहब के जो मुशीर हैं, ख़ासतौर पर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं, आजकल उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, कि उनको ये बताएं कि अदलिया के बारे में बात मत किया करें कि अदलिया के ऊपर दबाव किस तरह डाला जाता है, अदलिया किस तरह जो इस वक्त बायस का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि अदलिया के हवाले से जो ऑन द रिकॉर्ड इनकी चीज़ें मौजूद हैं, इंसाफ के हवाले से कि जी अदालतें किस तरह बिहेव करती रही हैं। आज पूरी तकरीर सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर हुई है, वो ये कि देखें अदालतें जो हैं वो इमरान खान को लाडला समझती हैं, इमरान खान को इंसाफ पहुंचाती हैं, और वो ये सारे का सारा बयानिया बनाया और अदलिया को भरपूर अंदाज में टारगेट किया। मैं तो जब परसों आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल ने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को घर भेजा था, मैं वही कह रहा हूं, वो चेरी पिकिंग कर लेते हैं चौधरी साहब के, अपनी मर्जी का बयानिया बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है इनकी मशहूर जमाना जस्टिस कयूम को कॉल, उसके बाद वो जो विजुअल्स हैं 2 दिन पहले इमरान खान ने भी शेयर किए दोबारा, वैसे हाँ वो जो दीवारें भी फैलांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मेरे ख्याल में वो हमें मजबूर करते हैं कि हम आवाम को बताएं कि इनका डीएनए क्या है, ये क्या इनकी सोच है अदलिया के हवाले से, जजेस साहिबान के हवाले से। और चले जी आपको ये फुटेज दिखा देते साथ साथ, ये जो जब ये दीवारें फलांग के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पीएमएलएन के वर्कर्स गए थे, और अंदर से क्या हुआ था चौधरी साहब और घुमन साहब बेहतर बता सकते, वो जजेस को जान बचा के भागना पड़ा था वहां से। अपेरेंटली जस्टिस सजाद अली शाह साहब उस वक्त थे और उनकी जजमेंट्स पसंद नहीं आ रही थी। ये अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, ये कैमरा बड़ी जालिम चीज है, ये मनाजिर को फिल्म बंद कर लेता है और फिर वो हॉन्ट करने के लिए बार बार वो फुटेजेस जो हैं वो आपको दिखाई जाती है। तो ये उस दिन जो लोग मारिया मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चंद एक अफराद को मैं जानता हूं, मुलाकात भी हुई, लिटरली जजेस साहिबान वहां से भागे, अपनी जान बचा के भागे, और ये पूरा प्लान था। लोग रात को बुलाए गए, पंजाब हाउस में ठहराए गए, उनको खाबे खिलाए गए, सुबह पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है ना वो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, और वहां पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की दीवारें हमला किया गया, हमला किया प्रॉपर, उसके ऊपर बाद में केस चला, लोगों को सजाएं हुई। तो शहबाज शरीफ साहब को कम से कम जो है नहीं ये बताना चाहिए लोगों को कि हम क्या हैं। हम फिर मजबूर हो जाते हैं कि इसके ऊपर बात करने के लिए। हम 2022 के अंदर आ चुके हुए हैं। रिसेंटली हमने देखा कि वो चंद एक केसेस के अंदर इमरान खान या तहरीक इंसाफ की पार्टी जो डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असेंबली का एक अमल था, उसके ऊपर 5 मेंबर बेंच, जिसमें ये 3 मेंबर ये भी मौजूद थे, उन्होंने कुल्ली तौर पर एक फैसला किया कि वो एक गलत इकदाम था, सारे के सारे प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बाद में अपना एक फीडबैक दिया कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आर्टिकल 69 की जो है वो वायलेशन हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो आगे चले, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, जैसे तैसे मुश्किल से हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा, चाहे जितना भी। नहीं, वो तो देखें, एज लॉन्ग एज आप इस मुल्क के शहरी हैं, एज लॉन्ग एज इस मुल्क के अंदर 1973 का कानून आइन राइज है, तो आपके ऊपर ये लाजम है कि आप माने या ना माने, आपके ऊपर वो बिल्कुल जो भी फैसला हुआ है आपको उसके ऊपर अमल करना चाहे है। आप कार्रवाई का बॉयकॉट करें। आपने बस रात को जब हुक्म आया कि वज़ीर आला बन जाए परवेज लाई साहब, वो बन गए, और हमारे दोस्त, मेरे तो क्लास फेलो भी हैं, हमजा शहबाज बेचारे, अब सुना गाने शाने गा रहे हैं, उनको बड़ा शौक है वैसे बाथरूम सिंगिंग का। वो जो जस्टिस कयूम वाली जो ऑडियो टेप है वो हम आपको सुनवा देते हैं। ये बड़ी मशहूर ऑडियो टेप है, बहुत दफा पहले सुनवाई जा चुकी है, दोबारा मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आपको सुनवाते हैं कि किस किस्म की अदालतें जो हैं वो पसंद आती हैं सियासतदानों को। इस तरह की अदालतें जो जिनके जजेस के साथ जो अभी हम आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे वो की जा सके, वो क्या है जरा देखिए। खत्म करता है, बड़ी मेहरबानी। मामला है अच्छा, मैनू क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी और ध्यान करना चाहिए। क्या सर मैंने अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ही मेरे बार ने क्या था, कल खत्म होगा। बहुत थैंक यू। जी जनाब, सो ये इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो है ये अभी भी मेरा ख्याल है उनको पसंद आई। आप मारिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछें
क्योंकि उनका कैरियर लाहौर के अंदर है और चूंकि वो मोहतरम हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब को बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, अंदर बाहर से उनको इल्म है। तो ये चौधरी साहब लोगों को बताएं इनकी कहानी है, ये तो वो चांदे कहानी है ना जो कि मंजर आम पे आ गई, जो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई कि किस तरह ये जजेस साहिबान को अप्रोच करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने ये साकब निसार को आज बुरा भला फरमा रहे थे, उनके लिए तो 300 दफा तो मेरे रूम में है कि इन्होंने मैसेजेस दिए, उन्होंने कहा मैं तो किसी से नहीं मिलता, मैंने कोई मैसेज रिसीव नहीं किया। और जी वो हाई कोर्ट में कहते हैं ये रिंग रोड के केस में, उन्होंने कहा रिंग रोड और मिंग रोड, मैंने किसी अदालत के किसी जज को नहीं कहना, ये ही सैडली मिस्टेकन। उन्होंने कहा मेरा सलाम कह दें, उन्होंने कहा मेरे वापस 3 दफा सलाम कह दें। और मुझे पता है कि क्या कहना ये आपको पता है कि ये जब ये पानामा केस चल रहा था तो उनके घर तक भी जो पैगामात भिजवाए गए, आप तो लाहौर में हैं, आपको पता है। और आज अगर किसी को ज्यादा मजीद जानना है कि नून लीग जुडिशरी के हवाले से और जजेस साहिबान के हवाले से क्या रवैया रखते हैं और जजेस को किस तरह इस्तेमाल करने की इनकी आदत है, इसलिए अगर कोई आज़ाद फैसला आ जाए तो इनको परेशानी हो जाती है। आज अयाज मीर साहब का कॉलम आप पढ़ लें, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जस्टिस रफीक तारड़ साहब हमारे साबिक सदर, अल्लाह उन्हें तहरीक रहमत करे, उनको किस तरह इस्तेमाल किया गया, कोयटा भिजवाया गया, कोयटा फिर वो उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई शुरू जादरी शाह साहब ने ऑन इंटरव्यू में ये आज कैमरा भी बात आज लिखा हुआ है उन्होंने, मतलब बात ऑन कैमरा, ये रिकॉर्डेड उनकी अपने ही अल्फाज के अंदर है, मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात भी नहीं, उन्होंने खुद ही बताई थी। सो चौधरी साहब फिर इसका अभी कल कहा गया जी कि हम इस कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं, जुडिशियल कू हो गया, अगर इसके बाद फैसला अगर हमारे खिलाफ आया तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा एक कैंपेन भी चली है, लेकिन उसके बाद आज हमने बाकायदा जो शहबाज साहब है उनको देखा कि उन्होंने वो तो की है, उनके ऊपर हेट स्पीच की है अदलिया के खिलाफ, लेकिन उन्होंने थोड़े से जबान मोहतात इस्तेमाल किया। आपको लगता है हुकूमत कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे आ रही है और वो कानून साजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं बजाय इसके कि अब वो बयानात दें? नहीं, कौन सा कानून साजी, ये सुप्रीम कोर्ट के आइन के अंदर जो दिए गए इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन और वास्ट अथॉरिटी, वो उसको किस तरह विड्रा कर सकते हैं? ये नहीं सर, वो कह रहे कि बेंचेस की जो तश्कील है उसके ऊपर काबीना ने गौर खौस की, आज उस पे कानून साजी के हवाले से कर रहे कि वो इख्तियारात थोड़े से तब्दील कर लिए। ये जब पहले ये फौज को तकसीम करने में लगे रहे हैं, अब माफ करना उधर मुंह की खाई है, अब इधर चल पड़े। ये तो हर उस दरवाजे को बंद करने के चक्कर में रहते हैं जिधर से इनकी लूट और प्लंडर के ऊपर ज़्यादा पड़ सके, इनको अनब्रिडल पावर जो है इनके हाथ से चली जाए, उसके पीछे पड़े हुए। कोई उनको पूछा है वज़ीर आज़म साहब से भी, 1 महीना 10-20 दिन हो गया, 120 दिन, तो आपकी कारकर्दगी क्या है? कौन सा तीर मारा है आपने? और खान कौन सा तवाई कर रहा था जो आपने उसको एक बड़े पॉजिटिव इनकलाब में तब्दील किया? अच्छा, एक जो सबसे बड़ी है कोई तो पूछा उनसे? फ्रैंकली मैं एक्सपेक्ट करी थी कि एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री के जो मुल्क में पिछले हफ्ते में डॉलर जितनी तेजी से गिरा है और जो मुआशी तौर पे हम लोग घर बैठे बैठे गरीब हो रहे हैं, इसके ऊपर एटलीस्ट कोई ना कोई हुकूमती टीम से हम लोगों को, अवाम को, चले कौम को एतमाद में लेता कि ये मामला कहां तक जाएगा, ये क्यों हो रहा है। उस हवाले से मैंने तो कोई नहीं मीडिया ब्रीफिंग देखी, पर अगेन आज कभी कभी आपके मिस हो जाती है। आप लोगों ने देखी है? अच्छा, जी कि किसी ने बताया? मैं आपको बता दूं, आज हमारी जो आप बात करें, सुप्रीम पार्लियामान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया है, उसके 2 मकसद मुझे समझ आ रहे हैं। एक तो यह कि चौधरी साहब आपको पता है ना को नैब और बाकी कुछ कवानीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑलरेडी सो मोटो नोटिस के ऊपर हेयरिंग चल रही है, परसों लगा हुआ केस। एग्जैक्टली। तो वो आज जब उन्होंने तमहीद बांधी अपनी तकरीर की, वो यही थी कि ये पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, बेशक है, पार्लियामान की कोख से जो है आइन जन्म लेता है, इस मुल्क का निज़ाम अदल चलता है और तमाम जो इदारे हैं इस प्राइम को रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो अदालत की तरफ से उठाया गया है, जो लोग पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहे हैं, वैसे मुझे आप ये बता दें, वो ये सर वो जो सवालिया निशान ये है कि ये एक नामुकम्मल पार्लियामान है। पार्लियामान के अंदर से एक पार्टी इस वक्त बाहर बैठी हुई है
और ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से बताया गया है कि जी एक यकतरफा पार्लियामान से आप इस तरह के कवानीन पास करवाएंगे, उसका कोई मानी और मकसद नहीं होगा। लिहाजा ये बेसिकली ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर उन्होंने किया है कि अगर हम आइंदा कोई इस तरह का काम करें तो प्लीज़ मत रोकिएगा। अब ये जो पंजाब के अंदर जो कुछ होना है वो तो हो गया है। मुझे तो ये समझ आई नहीं। खावर गोमन साहब और मारिया साहब, मुझे इसका एक सवाल का जवाब दे दें। आया पार्लियामेंट सारी की सारी मुतफिका तौर पर जो घर बैठ गए हैं ना, इमरान खान और उनके साथी, वो भी शामिल करके, आया वो सारे सूद को हलाल करार दे सकते हैं? क्या वो डाका, चोरी, कत्ल और गारत, जी फ्रॉड, धोखा, मुल्क का खजाना लूटना, इसका कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है, करो, हर एक को राइट है? नहीं कर सकते। ये दे आर सैडली मिस्टेकन। ये इनको जिन्हें खा दिया गाजरा टेडो दे पीड़, जो मुल्क के खजाने के साथ खलवाड़ कर रहा है या करते रहे, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा जी। अच्छा, ये इनके जो चमचे हैं, वो जी फलां जो है वो दुबई चला गया अपना हिस्सा वसूल करने। वो छोड़ो यार, आप अपनी बात करो। 120 दिन में तुमने मुल्क के साथ जो हशर किया है उसका जवाब दे दो, और अभी तक ये गए नहीं है घरों को। मैं तो इस चीज़ पर परेशान हूँ। और नंबर 2, भाई ये डॉलर जो 60 रुपए ऊपर हो गया जब से ये आए हैं। मैं तो अल्लाह का वास्ता दे कह रहा हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जजों को कि आप ही इनको बुला के पूछ ले सबको, और शौकत तरीन को बुलाए। वो कहते हैं 180 और 190 के दरमियान है कीमत उसकी एक्चुअल। और तो फिर उनको पूछे भाई आप। पता है चौधरी साहब, अगली स्टोरी सुन लें ना। आज हमने यहाँ इस्लामाबाद से हमारे शोएब निजामी रिपोर्टर, उन्होंने स्टोरी की है कि ये जो तमाम मुनाफा बख्श इदारे आपके पास मौजूद हैं, उनको भी बस लल्ले तलल्ले चक्कर के अंदर वो बेचना चाह रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे करके। उसके ऊपर कोई पाकिस्तानी इस वक्त जो मौजूदा कवानीन है उसका कोई इतलाक नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट पूरी तरह आज़ाद होगी, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गवर्नमेंट को वो दूसरे मुल्क को वो बेच दें ताकि 2-4 बिलियन डॉलर इनको मिल जाएं। अब मसला इनको ये दरपेश है कि ये बुरी तरह फंस चुके हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि इनको कोई शहादत मिले, वो शहादत सियासी तौर पर आइंदा जो इंतखाबात होने हैं, जो कि होने ही होने हैं, उससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। लोगों को ये बता सकें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार मैंने अपनी ट्रांसमिशन में भी कही है, अपने प्रोग्राम में भी ये कहता हूँ, 2022 है, पाकिस्तान के अंदर अवाम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुकी हुई है। लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना माजी की तरह वो मुमकिन नहीं रहा। जो सच है वो सच लोगों के सामने आके रहेगा, जो झूठ है वो झूठ साबित होकर रहेगा। एक ब्रेक ले लें, क्योंकि इसके बाद अगले प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है। क्या ये जो गवर्नर राज की तड़ियां, ये धमकियां, इससे पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है ये बढ़ जाएगी, या कोई ना कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, कोई आगे चलने का रास्ता फिगर आउट कर सकती है ये सियासी जमातें। ब्रेक के वैसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।